नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे महिलाओं को दिए गए सीएम सैनी के बड़े तोहफे के साथ। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना लागू कर दी जाएगी। जो फैसला लिया गया है, इसके तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की मदद दी जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर जो है ये ऐलान किया जाएगा। 25 सितंबर 2025 से योजना का शुभारंभ होगा। तो 23 साल या उससे अधिक आयु की महिलाओं को लाभ मिलेगा। पहले चरण में 1 लाख से कम आय वाली महिलाओं को लाभ मिलेगा। आने वाले समय में ज्यादा आय वाली महिलाओं को भी लाभ दिया जाएगा। तो ये ऐलान किया गया है। कैबिनेट बैठक के बाद ये ऐलान किया है सीएम नायब सिंह सैनी ने। महिलाओं को तोहफा दिया है। विवाहित और अविवाहित दोनों तरह की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित महिलाएं या विवाहित महिला के पति हरियाणा में पिछले 15 साल से मूल रूप से निवासी होने चाहिए। इस योजना के तहत एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि एक परिवार में 3 महिलाएं हैं तो उन तीनों महिलाओं को लाभ मिलेगा। तो ये बड़ा ऐलान किया गया है। हरियाणा में महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा है। विधानसभा की समाप्ति के बाद हमारा जो ये एजेंडा आया है, हमने महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय कैबिनेट ने आज लिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती आगामी 25 सितंबर 2025 से इस योजना का शुभारंभ होगा। इस योजना के तहत पात्र सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये हमारा संकल्प है। 25 सितंबर 2025 को हमारी जो बहन 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें विवाहित हो या अविवाहित दोनों ही तरह की महिलाओं को लाभ मिलेगा। पहले चरण में हमने उन परिवारों को शामिल किया है जिन परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम है। आने वाले समय में इसको चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूहों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा, क्योंकि एकदम बड़ा दबाव रहेगा। पहले जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए है, उन महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित आवेदिका का या विवाहित आवेदिका के पति का हरियाणा में पिछले 15 साल से निवासी होना आवश्यक होगा। इस योजना के तहत एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि एक परिवार में 3 पात्र महिलाएं हैं तो उन तीनों महिलाओं को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। मुझे खुशी है कि सरकार द्वारा
पहले से चलाई जा रही ऐसी 9 योजनाओं जिनमें आवेदिकाओं को पहले से ही अधिक राशि की पेंशन का लाभ मिल रहा है। अगर किसी को 2100 रुपये से ज्यादा उसको मिल रहा है, उन्हें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकित दुरानी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अंकित, ये जो ऐलान किया गया है, किस तरह से इसके लिए महिलाएं जो है वो अप्लाई कर पाएंगी, क्या जो है प्रोसीजर रहेगा? बिल्कुल, लाडो लक्ष्मी योजना, दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और चुनाव के समय इसका ऐलान भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के अंदर किया गया था और अब उसकी घोषणा कर दी गई है, उसको लागू कर दिया गया है। 25 सितंबर से विधिवत रूप से ये लागू हो जाएगी, क्योंकि 25 सितंबर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। तो कहीं ना कहीं एक जो मुद्दा था, एक बड़ा मुद्दा था, हरदम विपक्ष उठाता था कि महिलाओं को अब लाभ कम मिलेगा, क्योंकि चुनाव के अंदर कहा गया था। लेकिन अब जैसे ही कल सेशन खत्म हुआ है, आज कैबिनेट की बैठक बुला करके और इस योजना को अमली जामा पहना दिया गया है और अब इसके लिए जो लागू करने की बात है, तो महिलाएं जो है एक ऐप भी लॉन्च की जाएगी, उस ऐप के माध्यम से भी अपना आवेदन कर सकती हैं और जो ग्राम सभाएं हैं, नगर परिषद है, नगर पालिका है, नगर निगम है, उनमें भी वहां भी जो योग्य महिलाएं हैं, जो पात्र महिलाएं हैं, उनकी सूची भेजी जाएगी। उनको एक एसएमएस भी सरकार की ओर से जाएगा कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं। हालांकि जो पहला फेज है उसके अंदर 1 लाख रुपए जो वार्षिक आय है परिवार की, उससे कम की जो महिलाएं हैं, जिस परिवार की 1 लाख वार्षिक आय है, उस परिवार की जो महिलाएं हैं उनको शामिल किया गया है। ये जो आंकड़ा बैठता है वो 20 से 22 लाख महिलाओं का बैठता है। तो पहले फेज के अंदर 20 से 22 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद अलग अलग फेज के अंदर ये योजना लागू की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो वादा भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से किया गया था उसको पूरा कर लिया गया है और 23 वर्ष से अधिक महिला जो 23 साल की हो गई है या उससे ज्यादा की है, वो इसके लिए पात्र होगी, वो इसके लिए आवेदन कर पाएगी। वहीं अगर अविवाहित महिला है, वो 45 साल की हो जाती है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो दूसरी पेंशन की हकदार हो जाएगी, जो निराश्रित पेंशन आती है उसकी हकदार हो जाएगी। वहीं अगर जो 23 साल की महिला से शुरू होता है और वो 60 साल की हो जाती है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी बुजुर्ग पेंशन के अंदर। तो महिला को जो पेंशन है वो एक ही मिलेगी, 2-2, 3-3 पेंशनें नहीं मिलेगी। पहले से वो अगर बुढ़ापा पेंशन ले रही है तो फिर उसको ये वाली जो लाडो लक्ष्मी योजना के तहत है जो सम्मान राशि है वो नहीं दी जाएगी। वहीं जो कैंसर पीड़ित हैं, 3rd और 4th स्टेज की जो महिलाएं हैं, या 65 ऐसी दुर्लभ बीमारियां हैं जो हरियाणा सरकार में रजिस्टर्ड हैं, उन महिलाएं अगर कोई पेंशन ले रही हैं तो उनको ये पेंशन भी दी जाएगी। तो जो बीमारी से पीड़ित महिलाएं हैं उनको 2100 रुपए भी दिए जाएंगे, साथ में जो दूसरी पेंशन ले रही है वो भी दी जाएगी। जी बिल्कुल अंकित, यहाँ पर एक सवाल और है कि इस जो योजना शुरू की गई है महिलाओं के लिए, सीएम नायब सिंह सैनी ने ये योजना शुरू की है, इसके सियासी मायने क्या निकल रहे हैं? क्योंकि कुछ ही समय बाद पंजाब के भी इलेक्शन होने वाले हैं, पंजाब को भी इस तरह से देखा जा रहा है कि वहां पर बीजेपी अपना पांव जमा सके। तो किस तरह के सियासी मायने निकलकर सामने आ रहे हैं इस योजना को जो ये महिलाओं के लिए लागू की जाएगी, 25 सितंबर से शुरू की जाएगी? बिल्कुल, खुद मुख्यमंत्री ने इसके ऊपर निशाना साधा, पंजाब के ऊपर, हिमाचल के ऊपर, कांग्रेस शासित राज्यों के ऊपर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वादा कर देती है लेकिन उसको निभाने का काम नहीं करती। जब चुनाव आते हैं बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की पंजाब की जो सरकार है उस पर भी निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री नजर आए कि उन्होंने 2022 के अंदर जब सरकार बनी तो उससे पहले ये वादा किया था कि सरकार आएगी तो महिलाओं को 1000-1000 रुपए उनके खाते में दिए जाएंगे। आज तक अब सरकार का लगभग 1 साल ही बचा है और लगभग 1 साल के बाद फिर से चुनाव में जाने वाली है आम आदमी पार्टी की पंजाब के अंदर, लेकिन अभी तक भी वो घोषणा पूरी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निशाना साधा कि चुनाव से 1 महीने पहले ये घोषणा करेंगे और फिर महिलाओं को एक बार फिर से लुभाने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर 1 साल भी अभी सरकार को बने पूरा नहीं हुआ है, लगभग 10 महीने हुए हैं और 10 महीने के अंदर ही जो अपना संकल्प किया था संकल्प पत्र के अंदर उसको पूरा
पूरा कर दिया है। जी, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं सियासी मायने जरूर हैं और पंजाब को भी निशाने पर लिया है और बीजेपी पंजाब के अंदर अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो अब ये बीजेपी ने योजना का ऐलान कर दिया है, कहा गया है कि इसके लिए जल्द ही ऐप का भी ऐलान किया जाएगा, ऐप बनाई जाएगी जिससे प्रक्रिया आसान हो सके और महिलाएं इस योजना के लिए अप्लाई कर सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री का पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र गया है। एक मुख्यमंत्री सैनी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखा है। पंजाब में बाढ़ की त्रासदी को लेकर मदद की पेशकश की गई है। हरियाणा सरकार इस कठिन समय में पंजाब के साथ खड़ी है। हरियाणा हर तरह की मदद के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री सैनी ने यह पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने ये बातें कही है। सीएम सैनी ने आगे लिखा है कि आप जहां भी मदद मांगेंगे तुरंत मदद पहुंचाई जाएगी। तो ये पत्र लिखा है पंजाब के सीएम को हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने और कहा कि वो मदद के लिए तैयार है। जो भी मदद कही जाएगी उसके लिए हरियाणा तैयार है। तो वहीं यमुनानगर के पंजेटो गांव में डायरिया का कहर देखने को मिला। पंजेटो गांव में 50 से ज्यादा लोग बीमार हैं। पिछले एक सप्ताह से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। मरीजों में उल्टी और दस्त की आम शिकायत देखने को मिल रही है। ग्रामीणों ने कहा कि आधा गांव बीमार हुआ है। स्वास्थ्य विभाग पर आंकड़े छिपाने के आरोप लगाए हैं। बता दें 15 दिन से गांव की गलियों में पानी जमा है। दूषित पानी और जल जमाव से गांव में डायरिया फैल चुका है। पीने के पानी की पाइपलाइन 2 जगहों पर लीकेज मिली है उस पाइपलाइन में। तो ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने 15 दिन से गांव से पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया, जिसके चलते गांव जो है बीमारी की चपेट में आया है। टूटियां हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा। अगर आप भी बीमार हुए थे? पेट खराब होया था, घर बच गया। मैं पानी पूनी बाल का पीऊँ गया। तो पानी आप कहाँ से ले जा रहे हैं, कहाँ से पी रहे पानी? यूँ ले आया बोतल, उधर ही पेटी लेनी कल की। क्या लगता है किस वजह से? गंदा पानी पिए कि गंदा पानी आ रहा है, सारी पाइप फूटते पड़े, कोई ध्यान नहीं दे रहा। कितने लोग बीमार हुए होंगे गाँव से? कम सारे गांव बीमार है। सीएम होना कल दिए 11 आदमी कहाँ बीमार है सिर्फ। देखिए राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गांव पंजेटो में जिसकी जनसंख्या 2080 है और जिसमें 413 घर है, हमें शनिवार पिछले जो वीक में सैटरडे को पता लगा था कि वहाँ पे कुछ पानी की समस्या आ रही है। और समस्या ये थी कि वहाँ पे ना जो रेनी वाटर जो था उसकी स्टैग्नेशन हो गई थी। तो कहीं देखा गया था कि उसकी सीपेज होने की वजह से मतलब वो फ्रेश वाटर के साथ कहीं पे उसका मिला और थोड़ा बहुत ये कंटेमिनेशन हुई। और अब जिक्र करेंगे झज्जर का, जहां ट्रेनी शिक्षकों का हल्ला बोल देखने को मिला। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में प्रदर्शन किया गया। सरकार और प्रबंधन के खिलाफ ट्रेनी शिक्षकों का यह प्रदर्शन था। इंस्टीट्यूट में बुनियादी सुविधाओं में कमी के आरोप हैं। सुविधाओं की बहाली तक कक्षा में नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। झज्जर में सरकार की ओर से भविष्य के लिए बेहतर शिक्षक बनाने के लिए इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी, लेकिन ये इंस्टीट्यूट अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है और इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस इंस्टीट्यूट की व्यवस्था संभालने वाले जिम्मेदार अधिकारी मीडिया के कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में ट्रेनिंग लेने वाले भावी शिक्षकों ने सरकार को कक्षाओं का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। गर्ल्स वॉशरूम का भी बुरा हाल है। वहाँ बिल्डिंग का कोई वो नहीं, छतें टपकने लग रही हैं। हमें बिल्डिंग चाहिए। जब तक बिल्डिंग नहीं बनती हमें रिटर्न में चाहिए कि बिल्डिंग का हम ये शुरू करेंगे, इतने दिन में शुरू हो जाएगा। अगर नहीं होगा हम दोबारा मांग करेंगे। डायरेक्टर सर से हमें इस चीज़ पे बात करनी है और जब तक बिल्डिंग की हमें फैसिलिटी मिलती है तब तक हमें यहाँ की जो प्रीमियम फैसिलिटीज़ है वो चाहिए। पानी की, बिजली की, साफ सफाई की और जो बाकी ट्रांसफार्मर वगैरह की जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है वो सब कंप्लीट होनी चाहिए और डायरेक्टर सर से बात करनी है। कितने दिन से आप ये फेस कर रहे हैं? सर बहुत टाइम हो गया यहीं पे हैं, तब से फेस कर रहे हैं। कोई मतलब फैसिलिटी के नाम पे तो कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई रह भी नहीं सकता, पर हम फिर भी रह रहे हैं। उसके बाद जो मेन मांग है ना अभी के लिए वो कॉलेज के से रिलेटेड है कि कॉलेज में कुछ भी नहीं है। वो हॉस्टल में तो आधे बच्चे जाते हैं, सभी को, किसी के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। टीचर्स के लिए है, चलो ठीक है, टीचर्स का वॉशरूम भी ठीक है, हमारा कुछ भी नहीं है ना। वहाँ सफाई होती ना और कुछ होता। वहाँ वॉश बेसिन भी ठीक नहीं है, वो टूटा हुआ है, कभी पानी आता नहीं आता। आप ये देखो बॉयज वॉशरूम में पानी नहीं आता है, कई बार कभी आता है कभी नहीं आता है। साफ सफाई तो होती नहीं है। महीने में 6 महीने में होगी, 3 महीने में।
और अब बात करते हैं कुदरत के कहर की। पंजाब बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। प्रदेश के कई जिले बाढ़ प्रभावित है। गुरदासपुर के सीमावर्ती कस्बे कालानौर से सटे गांव भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गांव कोटला मुगल में बाढ़ के पानी से घिरे एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने एम्बुलेंस की मदद से व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया। वहीं डेरा बाबा नानक के बिद्दीवाल गांव में बाढ़ के बीच फंसी एक गर्भवती महिला को बचाया गया। महिला को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए मौके पर एम्बुलेंस बुलाई गई, जहां सेना के कमांडेंट, एसएसपी और अन्य अधिकारी मौजूद थे। भारी बारिश से शहर पानी पानी हो गया है। भारी बारिश ने शहर की रफ्तार को कम कर दिया है, रोक कर रख दिया है। हाईवे पर जल भराव से लंबा जाम देखने को मिला, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे अंडरपास में पानी भरने से संपर्क टूट गया। बल्लभगढ़ बस अड्डा पानी में डूबा। यात्री कई देर यहां पर फंसे रहे। कॉलोनियों और सेक्टर इलाकों की सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। स्कूल बसें समय पर नहीं पहुंची, जिससे स्कूली बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। बाजारों में सन्नाटा है। दुकानदार ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस जलभराव के बीच जाम खुलवाने में लगी हुई थी और काफी मशक्कत के बाद इस जाम को धीरे धीरे कर खोलने में सफलता हासिल की। व्यवस्था सब मरा रही है यहाँ पर। कोई भी अफसर ध्यान नहीं देता इसके ऊपर। तो क्या कहेंगे, नगर निगम लाखों रुपए खर्च करता है पानी निकासी के लिए, पर हल्की क्या कर रहा है जी? ये तो बार बार सिविल लाइन डाल दें, वो जाम हो जाए। और अब जिक्र करेगा नूह का, जहां पर भारी बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। नूह जिले के सैकड़ों गांवों में पानी लबालब भरा है। खेतों में 3 फुट तक पानी भर चुका है। किसानों की मेहनत डूब गई है। धान, नरमा, ज्वार, बाजरा की फसलें जलमग्न हो चुकी है। किसानों ने सरकार से तुरंत मुआवजा देने की मांग की है। पिछले साल भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला था, ये आरोप है। भारी बारिश से किसानों पर कर्ज और संकट की मार दोनों पड़ रही है। और अब बात करेंगे भिवानी में मनीषा की मौत के बहुचर्चित मामले की, जिसमें मनीषा के पिता को सीबीआई से उम्मीद है कि ढाणी लक्ष्मण गांव में मनीषा की 13वीं संपन्न हुई। 13वीं के बाद मनीषा के पिता संजय ने कहा कि सरकार ने एक झटके में हमारी दोनों मांगे मानी। अब सरकार ने केस सीबीआई को सौंपा है। सीबीआई जांच से न्याय मिलने की उम्मीद है। सरकार से सोशल मीडिया वालों पर बने केस वापस लेने की भी उन्होंने मांग की है। सीबीआई से मेरी बेटी को जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा और हमारी जनता की तो यही मांग है कि हमारी बेटी को निष्पक्ष जांच होकर के न्याय मिले। और हमारी जनता की भी यही मांग है कि सीबीआई से जांच हो और उसमें मेडिकल, जो सरकार ने हमारी एक ही झटके में दोनों मांगे मांगी और जल्दी से जल्दी सीबीआई को चार्जशीट दे करके कार्रवाई करने के लिए कह दिया। और एक और निवेदन करूंगा हमारी सरकार से कि जितने भी हमारे इस धरने के ऊपर जो लोग आए हुए थे, जैसे पत्रकार हो या कोई सोशल मीडिया वाले हो या जो कोई भी थे, उन लोगों को जो प्रशासन ने उठाया है या कोई भी मुकदमे लगाए उनके ऊपर, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के कहूँगा सरकार से कि उन लोगों को, वो तो बेकसूर है, उनका तो कोई कसूर ही नहीं है। उन्होंने तो हमारी और हमारी जनता की आवाज़ आगे पहुंचाई, तो उनको छोड़ने का निवेदन करूंगा मैं। तो उधर सोनीपत में तमंचे की नोक पर लूट की वारदात हुई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। गुहाना सब्जी मंडी के पास लूटपाट की वारदात हुई है, जिसमें 8 से 10 हजार रुपए लूटकर बदमाश फरार हो गए। बदमाशों ने दुकानदार पवन राम से मारपीट भी की। पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं और बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पानीपत में हैरान करने वाला मामला सामने आया। दुकानदार को कुत्ते ने काटा, कुत्ते की मौत हो गई।
जख्मी दुकानदार इलाज करवाने अस्पताल पहुंचा। महावीर बाजार में प्रेम मंदिर के पास का ये मामला है। महावीर बाजार में आपस में दो कुत्ते लड़ रहे थे। दुकानदार ने हटाने की कोशिश की तो कुत्ते ने हमला कर दिया। दुकानदार को काटने के बाद कुत्ते की ही मौत हो गई। बहुत ज्यादा हो गए हैं। हम कुत्ते तो खुद ही हर रोज हटाते रहते, कभी क्लाइंट को कभी ग्राहक को काट देता है, कभी हमारे पीछे पड़ जाते हैं। हम हर रोज भगाते हैं कुत्तों को। ना आज मैं खुद बाइक पे आ रहा, दुकान के बाहर उतरा तो कुत्ता मेरे को खुद काट गया। तो हमें क्या प्रशासन करें, बड़ी परेशानी हो गई है। काटने बाद कुत्ता फिर अब बाजारों में पता नहीं अब कैसे मरा कैसे नहीं मरा, वो तो हमें नहीं पता। सोनीपत के ग्रामीण सड़कों से जो टूट चुकी हैं उनसे लोग परेशान हो चुके हैं। लगातार बारिश से हालात और बिगड़ गए हैं। सड़कें गड्ढों में बदल गई हैं और हादसे रोज हो रहे हैं। ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन समाधान नहीं मिला। आज ग्रामीण पीडब्ल्यूडी दफ्तर पहुंचे। उन्होंने सड़क पर डालने वाले पत्थरों से भरा तसला कार्यालय में रख दिया। इससे अधिकारी हैरान रह गए। ग्रामीणों ने सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सड़कें नहीं बनी तो ट्रॉली भर पत्थर लाएंगे। ग्रामीणों ने धांधली के आरोप लगाए। अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि काम किया जाएगा। उन्होंने कहा बारिश खत्म होते ही सड़क का काम शुरू कर दिया जाएगा और गड्ढों को भरा जाएगा। तो उधर फरीदाबाद में गणेशोत्सव में सिंगर मासूम शर्मा पहुंचे। मंत्री विपुल गोयल ने उनका स्वागत किया। मासूम शर्मा ने लोगों का दिल जीता। लोगों को कुछ पंक्तियां भी सुनाई अपने गानों की। गूगल बॉय के नाम से मशहूर करनाल के कौटिल्य पंडित एक बार फिर सुर्खियों में है। अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठकर उनके सवालों का फराटेदार जवाब देने वाले कौटिल्य पंडित इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। वहां वो फिजिक्स की पढ़ाई करेंगे। इसको लेकर उनके परिवार में खुशी का माहौल है। जो कि मात्र 3 साल की एज में फर्स्ट ब्लैक बेल्ट प्राप्त कर ली थी कोरिया से, और 5 साल की एज में बेटी ने सेकंड ब्लैक बेल्ट प्राप्त की है कोरिया से, वो भी। तो इसको देखते हुए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से हमारी बेटी का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। अभी हमें 24 अगस्त 2025 को मुंबई बुलाया गया था, जिसमें हमारी बेटी को एक अलग से एक सम्मान दिया गया, जिसमें हमारी बेटी के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड एक्सीलेंसी अवार्ड से भी अलग से सम्मानित किया गया। मानवीय हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।